नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि सियासी चर्चाओं में हैं और इन बयानों में देश की डेमोग्राफी का जिक्र है, मथुरा काशी का जिक्र भी है, साथ ही साथ भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंधों को लेकर भी जानकारी है और रिटायरमेंट वाले बयान पर भी दी गई सफाई भी शामिल है। मोहन भागवत साफ तौर पर अपने बयानों के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं और मोहन भागवत के क्रमशः दिए गए बयानों पर आधारित एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत का बयान, सियासत में मचा घमासान। संयुक्त स्पष्टीकरण, संघ नहीं बीजेपी तय करती है। अगर हम तय करते तो इतना समय क्यों लगता। भागवत ने जोर देकर कहा कि यह धारणा कि आरएसएस सभी निर्णय लेता है, विशेषकर बीजेपी अध्यक्ष के चयन में, पूरा गलत है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अगर हम फैसला कर रहे होते तो इसमें इतना समय लगता। वे सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह बीजेपी का है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। विचारों में अंतर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। भागवत ने स्पष्ट किया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई झगड़ा नहीं है। विचारों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कभी मतभेद नहीं। दोनों संगठनों का उद्देश्य समान है। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। समन्वय भी, लेकिन निर्णय स्वतंत्र। आरएसएस और बीजेपी के बीच महत्वपूर्ण स्तर पर संवाद और समन्वय बनाए रखा जाता है, लेकिन निर्णय लेने का क्षेत्र बीजेपी का है। संघ केवल राह निर्देशन प्रदान करता है। काशी मथुरा आंदोलन पर संघ स्वयंसेवकों की स्वतंत्रता, सीमित पक्ष लेने का संकेत। मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ स्वयंसेवक काशी और मथुरा से संबंधित आंदोलनों में शामिल हो सकते हैं, पर संघ संस्था स्वयं सीधे तौर पर इन आंदोलनों में शामिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल 3 मंदिरों तक सीमित है और हिंदू जनमानस में इनका विशेष महत्व है। आंदोलन में संघ जाता नहीं। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े, इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं। परिवार में 3 बच्चे का सुझाव, संतुलित समाज की बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या विज्ञान और देश की जनसंख्या नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि कुल प्रजनन दर कम से कम 2.1 रहनी चाहिए, जो व्यावहारिक रूप में 3 बच्चों के बराबर है। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। 75 साल में रिटायरमेंट, भागवत ने दी सफाई। वहीं भागवत के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाले बयान पर भी बवाल मच गया। इस बयान पर अब उन्होंने खुद सफाई दी। भागवत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कोई 75 की उम्र में रिटायर हो, बल्कि यह तो उन्होंने एक संघ नेता के 75वें जन्मदिन पर मजाकी अंदाज में कहा था। I never said that I will retire or someone should retire. In संघ we स्वयंसेवक्स, we are given a job. I cannot say I have completed 75 years. I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in संघ. वही भागवत के इन बयानों पर मध्य प्रदेश में भी खूब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस की क्रमशः आई प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं।
भारत में लगातार हम देख रहे हैं, जब से कांग्रेस का शासनकाल था, घुसपैठिए बढ़ते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के तहत उनको संरक्षण दिया गया और उनको यहाँ शरणार्थी न बनाकर उनको यहाँ का वोटर और सारी उनको सुख सुविधाएं दी गई। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ये चाहती है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको उन सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए उनके कारण, और यदि इस तरीके के घुसपैठिए हैं तो निश्चित तौर पर उनको अपने देश वापस भेजा जाएगा। पहले बयान कुछ और देते हैं और अब बयान कुछ और देते हैं। आज चाहे वो आरएसएस की बात करें, मोहन भागवत जी पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही है। कोई ईमानदारी भाजपा और आरएसएस के लोगों में नहीं है। जनता को भ्रमित करना और पूरे तरीके से अपनी बातों पर पर्दा डालना, ये काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का है, क्योंकि जनता ने नकारना शुरू कर दिया है, जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है, जनता ने सच्चाई बता दी है, सड़कों पर है जनता। इसलिए कभी बयान कुछ और देते हैं और फिर बयानों से पलट जाते हैं। ये काम बचा है आरएसएस और भाजपा के नेताओं। संघ प्रमुख के बयानों ने जिस तरह से सियासत को गर्म किया, ये देखकर इतना जरूर समझ में आता है कि भागवत के बयान भविष्य और वर्तमान के मध्य एक समानांतर प्रोसेस को दर्शाते हैं। देखिए, जिस तरह से देश में सनातन धर्म के खिलाफ लगातार काम हुए और कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण देती रही, ऐसे में संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन लगातार इस दिशा में प्रयास करते हैं और उनके सुझाव सदैव सकारात्मक होते हैं। ऐसे सुझावों पर सभी को ध्यान देना चाहिए, साथ ही सनातन धर्म का सम्मान भी करना चाहिए, सनातन धर्म की सहिष्णुता का किसी को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये अच्छा सुझाव है, सभी को इस पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और मूलतः जो संघ का चिंतन है, अवसर देख के गुलाटियाँ खाने का काम करती है। देश को कंफ्यूज करके रखना और देश में जो है एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना, ये संघ की नीति का हिस्सा है। उसी नीति पे वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक आदमी कहेगा कि साहब जो है अच्छा ही है, एक कहेगा खराब है, एक कहेगा कि दोनों गलत हैं, एक कहेगा कि तीनों गलत हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये संघ की नीति है और इसी नीति का पालन कर रहे हैं। रिटायरमेंट वाली बात पर आई सफाई काफी कुछ क्लियर करती है। हालांकि रिकॉर्ड और कयास के फेर में फंसी देश प्रदेश की सियासत अपने अपने तरीके से मुफीद प्रतिक्रिया दे रही है। 100 बात की एक बात ये कि भागवत के इन बयानों ने सियासत में काफी धूम मचाई है। आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिले तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि संघ प्रमुख के बयान इसी तरह से सुर्खियां बटोरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और चलिए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। राहुल राज जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं और डॉक्टर गुलरेज शेख जी प्रवक्ता भाजपा से हैं। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। शुरुआत हम करते हैं गुलरेज साहब आपके साथ। देखिए, संघ की जब हम बात करते हैं, आरएसएस की जब हम बात करते हैं, तो आरएसएस एक बैकग्राउंड में काम करने वाला संगठन है। आमतौर पर वह दिखता नहीं है, लेकिन चूंकि वोकल भी रहते हैं संघ प्रमुख की अगर हम बात करें, इस तरह से बयान देने का आखिर वजह क्या रही? इतने सारे बयान दे दिए और कई सारे विषयों को छू लिया। गुलरेज साहब। देखिए, संघ का 100 साल पूरे होने वाले हैं जी, तो 100 साल के उपलक्ष्य में जो बात हो रही है तो लोगों से आउटरीच होती है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस प्रकार से आउटरीच हो रही है। इसी विज्ञान भवन में मुझे स्मरण है, क्योंकि मैं भी था उसमें, शायद 2016 की बात है, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने 3 दिन का उस समय भी एक तरह से चिंतन कह दें या आप ये कहें कि आचार विचार का एक कार्यक्रम रखा था, तो उसमें विभिन्न विषयों पे बात की थी और इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न किए गए थे उन सबका उत्तर भी दिया गया था। अभी ये हो रहा है कि हम 3-4 विषयों पे बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 120 से ज्यादा प्रश्न थे और 3 घंटे से ज्यादा भागवत जी ने उन सबका उत्तर दिया है। पत्रकार थे जो स्वतंत्र रूप से लिख के पूछ रहे थे और उन सब का उत्तर मिला है, सबको संतुष्ट किया गया है। तो ये तो संघ की आउटरीच का जो समाज, संघ क्या है? संघ समाज में काम करने वाला संगठन है,
समाज के लोगों के द्वारा बना हुआ संगठन है जी। और वो समाज के विचार रखता है सामने, वो समाज से बात करता है, समाज से उन्होंने संपर्क साधा है। जी ठीक है। राहुल राज जी, आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, हमेशा से ये विपक्ष की कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती कि आखिर प्रधानमंत्री रिटायर होंगे या नहीं होंगे। 75 साल की उम्र को लेकर भी भाजपा के संविधान को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जब सभी बातों का इस तरह से जो है सभी जो अटकलें थी उन पर विराम लगा दिया गया, 75 साल की बात पर भी संघ प्रमुख ने जिस तरह से जवाब दिया, अब क्या है? मतलब पहले 75 साल को लेकर संशय था, अब क्लियर है? देखिए अंकर महोदय, एक तो आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर आ रही है, मगर गुलरेज भाई ने जो भी कहा मैं सुन नहीं पाया। आप पीसीआर को कहिएगा उस त्रुटि को सुधार। जी। बहरहाल, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, देखिए 75 वर्ष की बात भी उन्होंने ही कही थी कि 75 वर्ष में लोगों को रिटायर होना चाहिए। जी। आज वो जो कह रहे हैं कि 75 वर्ष में, तो मैंने तो केवल एक कार्यक्रम में कहा था कभी स्वयं से रिटायर होता है, जी, तो वो खुद ही अपनी बातों से मुकर रहे हैं। आखिरकार इसका मेन कारण ये है कि जो संघ के प्रमुख सचिव हो रहे हैं, तो अब वो खुद प्रधानमंत्री हटेंगे। बहरहाल जी, देश की जनता को गुमराह करके रखती। आजादी से पहले 1925 से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए, उनमें इनकी कोई भूमिका नहीं। ठीक है गुलरेज साहब, 75 साल को लेकर जिस तरह से राहुल राज जी ने कहा कि हो सकता है पहले कुछ ठीक ना चल रहा हो भाजपा संघ के बीच में, अब स्थितियां सुधर गई हो इसलिए क्लैरिफिकेशन आ गया, क्या ऐसा है गुलरेज साहब? एक कंपास होता है ना जी, जो दिशा दिखाता है, तो दिशा सूचक की तरह संघ काम करता है, ना कि रिमोट कंट्रोल की तरह। लेकिन कांग्रेसियों के साथ समस्या ये है कि इनकी आदत है कि रिमोट कंट्रोल से गवर्न होते हैं। जहां वहां से 10 जनपद से जो रिमोट कंट्रोल दबा, बटन दबा कि पप्पू मोड सब कांग्रेसियों का, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जीतू पटवारी तक का पप्पू मोड ऑन हो जाता है, तो सब उसी के हिसाब से नाचते कूदते रहते हैं। तो इनको ये लगता है कि हर संस्था, हर संगठन ऐसा ही होता होगा। लेकिन संघ जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरह काम नहीं करता, वो केवल एक दिशा सूचक की तरह काम करता है, एक दिशा दिखाता है, तो बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय खुद लेती है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए राहुल राज जी, जिस तरह से संघ प्रमुख ने भी कहा कि पूरी तरह स्वतंत्र है भाजपा अपने निर्णय को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने एक चुटकी भी ली कि अगर हमें इसका फैसला लेना होता कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो हम जल्दी कर चुके होते, अब तक फैसला हो चुका होता। क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जताया है कि देर तो हो रही है? देखिए जाहिर सी बात है, मैं तो गुलरेज भाई से बहुत साफ सवाल पूछना चाहता हूं। संघ वाले मोहन भागवत जी का भी बयान में सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि काशी और मथुरा के मसले पर संघ नहीं जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जी, बिल्कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने बताया जी। अब भाई ये, और दूसरी बात है, आप एक तरफ कह रहे हो कि स्वयंसेवक जा सकता है, संघ नहीं जाएगा, इसका क्या आशय हुआ? दूसरा ये कहते हैं कि भाजपा से हमारा कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, वो राजनीति करती है, हम तो सांस्कृतिक संगठन है। तो आप सांस्कृतिक संगठन हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का जो संगठन महामंत्री होता है वो संघ का व्यक्ति ही क्यों होता है? संघ क्यों देता है अपना संगठन महामंत्री वहां पर? वो क्यों कंट्रोल करने के लिए नहीं तो काय के लिए है? राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संघ का क्यों होता है? अगर आपको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है तो भैया अलग रहे संघ। दूसरा ये कहते हैं सांस्कृतिक संगठन है तो फिर इनको आंदोलन धरना प्रदर्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो फिर इन्हीं का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ इन्हीं की सरकार के खिलाफ, या हमारी सरकार कभी आती तो उसके खिलाफ या आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, तो ये कैसा सांस्कृतिक संगठन है? इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देश की जनता धीरे धीरे इनकी सच्चाई समझ चुकी है, अब ये अपनी बातों से पलट रहे हैं। इसे चाहे गुलरेज भाई आसान शब्दों में जो चाहे कहते हैं, ठीक है। चूंकि देखिए राहुल जी दो बार आपने राहुल जी दो बार आपने ये सवाल पूछ लिया, मैं आपका सवाल पहुंचा ही देता हूं गुलरेज साहब। देखिए यू टर्न को लेकर कहा जा रहा है कि यू टर्न बहुत हो रहे हैं आजकल, क्या आपने 75 साल वाले बयान पर यू टर्न ले लिया क्योंकि रिश्ते सुधर गए हैं? गुलरेज साहब नहीं, देखिए भागवत जी ने जो वो बात भी कही थी वो पिंगले जी के जो पुस्तक का विमोचन था उसमें कही थी, उन्होंने इस तरह से कभी नहीं कहा। और देखिए संघ को अगर आपको समझना हो
तो आप ये देखिए कि पूर्व के जो सरसंघ चालक रहे उनकी क्या क्या आयु रही और किस किस आयु में उन्होंने अपना पद को छोड़ के दूसरे को दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। संघ रोज परिवर्तित होने वाली संस्था नहीं है। संघ जो है वो एक तरह की संस्था है जो एक तरह से चलती रहती है और एक जो मापदंड है उसको फॉलो करती है। ठीक है, निर्देशक है गुलेरिया साहब, निर्देशक है, सलाह देते रहते हैं समय समय पे जब जरूरत पड़ती है। ठीक है गुलेरिया साहब, अब चूंकि हम विषय में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं 3 बच्चों वाले सवाल पर जाना चाहूंगा। भाजपा के ही कई नेता जो कि काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, वह एक बच्चा या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून तक की बात कर चुके हैं और कई राज्यों में ड्राफ्ट तक बना के दे चुके हैं कि अगर कानून आएगा तो ऐसा आएगा, इस प्रकार का आएगा। लेकिन जब संघ प्रमुख की ओर से 3 बच्चों की बात कही जाती है तो क्या दोनों के मतभेद हो सकते हैं क्या भाजपा और बयानों में संघ के? जी में वक्त के साथ बदलती हैं। एक समय वो था जब भारत की जो प्रजनन दर थी वो लगभग 4-4.5-5% थी। अब अगर वो 2.1 से कम होती है तो वो टेंशन वाली स्थिति होती है। हम देख रहे हैं चाइना में क्या स्थिति बनी है, जर्मनी में क्या बनी है, जापान में क्या बनी है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम 2.1 का थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अब 2.1 बच्चे तो कभी हो ही नहीं सकते है ना, इसलिए उन्होंने 3 बच्चों की बात कही। ठीक है देखिए जिस तरह से मैं इस बयान को समझ पाता हूं, 3 बच्चे वाले बयान को लेकर राहुल राज जी, देखिए जो सांस्कृतिक संगठन है या हम कहें कथावाचक हैं, कई कथावाचक हैं और अलग अलग जो समाज है धर्म के, चाहे जैन धर्म हो और हिंदू धर्म हो, कई कथावाचक और जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं भाई ये कहते रहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या संघ प्रमुख का यह बयान उसी लाइन पर है? देखिए, जिस देश में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो और प्रधानमंत्री हर बार लाल किले की प्राचीर से ये कहता कि भाई 80 करोड़ से ज्यादा जनता को हम फ्री राशन दे रहे हैं, यानी गरीबी का आलम आप समझ सकते हैं। और ऐसे में मोहन भागवत जी आगे आके ये कहें कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये क्या तर्कसंगत लगता है आपको? जी कहां से तर्कसंगत? मतलब एक और आपके नेता कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, एक और आपकी सरकार जवाब दीजिए गुलेरिया साहब, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। गुलेरिया साहब जवाब देखिए, प्रमुख कह रहे हैं उसको ये डिफेंड कर रहे हैं। बोलूंगा मैं। जी ठीक है। देखिए ये बात सच है, 80 करोड़ लोगों को जो है वो अन्न दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन का जीवन यापन कर रहे हैं। आपको स्मरण होना चाहिए, पुरानी फाइलें निकाल के देखिए, कांग्रेस के राज्य में क्या होता था, या तो चूहे अनाज खा जाते थे या वो बार बार पिक्चर्स अखबारों में आती थी कि पानी में जो था वो अनाज सड़ गया। क्योंकि अनाज का जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है देश में तो उसका 2 ही चीज होती है कि या तो आप उसको सड़ जाने दें या उसको आप चूहों को खा लेने दें या फिर पड़ा रहने दे। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़े। जीडीपी कब बढ़ेगी? जब लोग जो हैं वो निश्चित रहे कि हमको खाना भोजन तो प्राप्त होगा, वो निश्चिंत होकर काम करें 24/7। वो इस चीज में कोई भी टेंशन में नहीं रहे कि कल का खाना है कि नहीं, शाम का है कि नहीं। भोजन का अधिकार हर किसी को प्राप्त होना चाहिए। जब भी कोई देश आगे बढ़ता है तो उसकी जो सोशल अम्ब्रेला होती है, एजुकेशन हुआ, हाउसिंग हुई, फूड हुई, हेल्थ हुई, इसमें डेफिनेटली विस्तार होता है। क्या हमने आयुष्मान योजना नहीं लाए? उस पर भी प्रश्न उठा सकते हैं कि आप आयुष्मान योजना क्यों लेकर आए? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं लाए? वो भी लेकर आए। तो हमेशा जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ये सब जो बेसिक चीजें होती हैं उसकी अम्ब्रेला को वाइडन करते जाते हैं। ये कर रहे हैं हमारी सरकार। और ये जो अन्न देने की बात है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस अनाज है इसलिए दे रहे हैं। ठीक है। देखिए राहुल राज जी, लंबे समय से विपक्ष हो या पूरा अलायंस हो सवाल करता रहा है कि 75 साल में, जैसा भाजपा का संविधान कहता है कि रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर कहें एक कांग्रेस की ओर से तंज भी मारा जाता है कि सलाहकार मंडल में या सलाहकार मंडली में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह का क्लैरिफिकेशन आया है, क्या आपको लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन पहुंचाया गया है एक दल के माध्यम से ताकि किसी और को ना देना पड़े?
देखिए जाहिर सी बात है कि मोदी जी को नहीं हटाना पड़े इसलिए सारी बातें, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कुलदीप सिंह जी कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को राशन बांटे तो जीडीपी बढ़ती है। ये कैलकुलेशन पहली बार देख रहा हूँ कि देश के 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन बांटा जा रहा है तो उससे जीडीपी बढ़ती है। ये गणित पहली बार समझ में आया। दूसरा, उनने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संघ का व्यक्ति आपकी भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री क्यों बनता है? सीधा संघ आपसे जुड़ा हुआ होता है और संघ कहता है कि उसको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। अरे कब तक इस देश की जनता को बेवकूफ बनाइएगा? गुलरेज साहब, जीडीपी पर तथ्य रख दीजिए। आपकी आत्मा संघ है, तथ्य रख दीजिए गुलरेज साहब। वो आप बोलते हैं, देखिए जब लोग, थोड़ा सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हमारी आवाम को न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी मिलेगी और न्यूट्रिशन की उसको चिंता नहीं होती है तो वो दूसरी एक्टिविटी में इंगल्ज होता है। जब दूसरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन की इंगल्ज होता है तो जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है वही तो टोटल उसकी, देखिए जीडीपी क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल होता है देश का, वही तो जीडीपी होती है। तो गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, और जो कंजम्पशन भी हो रहा है वो कुछ फिक नहीं रहा। पहले जो सड़ता था वो सड़ नहीं रहा। अभी ये संगठन महामंत्री जी की भाषा में पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं, प्रदेश स्तर पे भी होते हैं। डेफिनेटली होते हैं क्या, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं हमारे शर्मा जी, हितानंद जी, कहीं आपने हितानंद शर्मा जी का फोटो देखा? पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से कहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसी प्रकार से BL संतोष जी का फोटो बिल्कुल गलत। आपकी पार्टी की मीटिंग लेते देखा है? नहीं, हमारी पार्टी की मीटिंग लेते हैं, वो हमारी पार्टी की मीटिंग लेते हैं, लेकिन वो चुनावी भाषण नहीं देते, पॉलिटिकल भाषण नहीं देते। संघ का जो काम होता है, संघ का जो काम होता है समन्वय का, वो समन्वय की लिंक बनाने वाले को ही संगठन महामंत्री कहते हैं। बीजेपी और विचार परिवार के बीच में जो संबंध बनाने की एक दूरी होती है वो संगठन मंत्री होती है। चलिए ठीक है। राहुल जी, गुलरेज साहब मेरी बात सुनिए। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा गंभीर विषय अब छेड़ दिया जाए तो ठीक रहेगा। काशी मथुरा आंदोलन को लेकर चाहे आरएसएस हो, भाजपा हो, हमेशा से मुखर रहा है। भाजपा के भी वरिष्ठ नेता इसे लेकर तमाम बयान देते रहे हैं। जिस तरह का बयान दिया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, गुलरेज साहब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का कुछ गणित समझ में नहीं आया कि देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टी के तौर पर हम शामिल नहीं होंगे। देखिए जी, मैं आपको ये कहूंगा कि कांग्रेस में भी शुरू से बहुत सारे संघ के लोग रहे। तो संघ एक विचारिक संगठन है, वैचारिक संगठन है, ना कि पॉलिटिकल संगठन है। तो अगर संघ के लोग कांग्रेस में जा सकते हैं, संघ के लोग किसान संघ में जा सकते हैं, तो कहीं पे कोई आंदोलन है तो वो उनकी मर्जी है। संघ उसमें नहीं जा रहा है, संघ आंदोलन नहीं कर रहा है, बड़ा स्पष्ट बात है उनकी। जी ठीक है, जवाब काउंटर राहुल राज जी। नहीं, आपने काशी का पूछा ना, ये तो मैं उनको बोल ही चुका हूँ, जनता देख रही है जी। आप ये कौन सी बात होती है कि संघ नहीं जा रहा है? संघ के अनुसार के संगठन जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, संघ नहीं जा रहा। संघ कोई एक मूर्ति है क्या? इन्हीं से मिलकर तो संघ बना है। वो लोग जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो पार्टी में जा रहे हैं, वो भाजपा की मीटिंग में जा रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी बन रहे हैं, लेकिन संघ नहीं जा रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं काशी और मथुरा को लेकर आप स्वतंत्र हो, आप चलिए मीटिंग नहीं जाएगा। चलिए मीटिंग की बात कर ही दी है राहुल राज जी ने, तो मैं मीटिंग को लेकर गुलरेज साहब आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के समय की हम बात कर रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा के बीच में कुछ ठीक नहीं, ऑल इज वेल नहीं चल रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं जो एक ग्राफ है, सीट्स का ग्राफ है, वो हमें नीचे देखने को मिला। क्या ये सही है? और अब चूंकि रिश्ते सही हो गए हैं इसलिए सारी बातों को लेकर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। गुलरेज साहब नहीं, ये बात आप किस बात पे कह रहे हैं? क्या जो ट्विटर पे जो बातें चलती हैं या फेसबुक पे चलती है उसके बिना पे कह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो सामने आता। क्या संघ के किसी पदाधिकारी ने कभी कुछ कहा? देखिए, ना संघ के प्रवक्ता ने कहा, ना संघ की किसी पदाधिकारी ने कहा, ना किसी प्रचारक ने कहा। यूपी की सीट्स को लेकर मेरा इशारा था, और भी आप समझ सकते हैं, समझदार प्रवक्ता है। नहीं, गलत इशारा जी। नहीं, देखिए दो चीज, मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं जी, तो मध्य प्रदेश में आपने क्या देखा? मध्य प्रदेश में दावे तो कई किए जाते हैं, उनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह कहा जाता है कि संघ यहां सक्रिय था, यूपी में सक्रिय नहीं था, क्योंकि उनके मन के जो अपने मन से भाजपा ने सिलेक्ट कर लिए थे
अब उम्मीदवार। ये बात में अपने आप में ही अंतर विरोध है। जी। जब संघ एक इतनी बड़ी केंद्रीय संस्था है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और प्रचारक वही करते हैं संघ के जो उनको केंद्र कहता है संघ से, उसके वो बाहर कभी नहीं जाते। ठीक है, ठीक है, चलिए राहुल राज जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही ये कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस जो आरएसएस है या भाजपा है वह अपने एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं, लेकिन यह भी निकलकर दावे किए गए थे कि ठीक नहीं चल रहा। अब जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव के लिए और थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि और अब थोड़ा गठजोड़ बढ़ गया है? ये कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। इनका जो एक मुजस्समा है जो ये पहन के चलते हैं, एक जो बख्तर है जिसे पहन के चलते हैं और जब चाहे उतार देते हैं, ये जो आडंबर है ये जनता समझ चुकी है। संघ और भाजपा अलग नहीं है, ये दोनों मिलके देश की जनता को गुमराह करते हैं, प्रदेश की जनता को छलने का काम करते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन अब चलने वाला है। ठीक है, जिस तरह के बयान दिए गए हैं ये तो काफी दिन तक चलेंगे, ये तो आप भी मानते होंगे। जिस तरह के बयान है और कितने सारे बयान है, कितने सारे मुद्दों को उन्होंने छुआ है, ये राजनीति यहां तो नहीं रुकने वाली। बहरहाल इस खास चर्चा में आप दोनों ही मेहमानों के जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। गुलेर साहब आपका बहुत शुक्रिया, राहुल राज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।